हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, उससे पहले कांस्टेबल ही नहीं, आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक की ये भर्ती है। और इसमें देखिए अब की बार एक नया ही जो पैटर्न है आईटीबीपी की तरफ से वो देखने को आपको मिल रहा है कि पहले तक क्या होता रहा था कि पहले रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर होता था, उसके बाद आपको थोड़ा समय मिल जाता था। लेकिन अभी तक रिजल्ट कहीं भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। कैंडिडेट्स के पास में मैसेजेज आ रहे हैं। कौन कौन सी भर्ती है पहले तो वो बात करते हैं। तो देखिए इसमें एक तो आईटीबीपी का ट्रेड्समैन की भर्ती है जिसमें कांस्टेबल, कॉबलर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, ये सब है एसके। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या है? तो नेक्स्ट स्टेज है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जिसको कहें, और उसके बाद में मेडिकल। मेडिकल में डीएमई, आरएमई। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो चौंका देने वाली है कि इस बार डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन, वो ये स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके साथ ही आपको, यानी कि आज जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा उनका वेरी नेक्स्ट डे यानी कि कल उनको मेडिकल हो जाएगा। समय नहीं मिलेगा। आज कुछ कैंडिडेट्स के हमारे पास कॉल आए थे, वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है। देखिए संभव कुछ भी है, फोर्स का पॉलिसी है, फोर्स की तरफ से जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो लागू हो जाएगी। अब यदि हम बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की, तो पैरामेडिकल स्टाफ में एएसआई फार्मासिस्ट है और एसआई स्टाफ नर्स है। वैकेंसीज कितनी कितनी है? तो 34 वैकेंसीज एएसआई फार्मासिस्ट की है। उसके लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाना अपेक्षित है, यानी कि 340 कैंडिडेट्स को लगभग बुलाया जाएगा, 10 गुना। अब उसमें हो सकता है किसी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए कैंडिडेट, तो उससे थोड़ा कम भी रह सकता है। ऐसा ही स्टाफ नर्स का 18 है, 18 के लिए 180 कैंडिडेट्स को। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज होगा वही ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही डीएमई, आरएमई ये भी साथ ही हो जाएगा। और एक और बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि अगले महीने में जो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा उसमें आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएं, ऐसी फोर्स की तरफ से तैयारी चल रही है। ऐसी जानकारी देखिए, कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है या कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं। तो अब आपके मार्क्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, आपने एग्जाम दिया है। इसी तरीके से यदि हम बात करें एएसआई स्टेनो, 50 वैकेंसी के लिए 20 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। स्किल टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे पहले तक क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका होता था, तो कैंडिडेट वही 10 कैंडिडेट लेने हैं तो 10 के लिए 12 कैंडिडेट को पास किया जाता था, लेकिन अब की बार ज्यादा पास हो रहे हैं। ऐसा ही हम देखते हैं कि पायोनियर पायोनियर का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। लॉगिन आईडी पर आप पायोनियर का रिजल्ट आप देख सकते हैं। 915 कैंडिडेट्स को पायोनियर के लिए बुलाया गया है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आईटीआई आपने किया है, क्योंकि इससे पहले जो पायनियर की भर्ती होती थी उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से भी काम हो जाता था, लेकिन इस बार आईटीआई अनिवार्य है। तो आईटीआई और बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट होगा। कारपेंटर, मैसन, प्लम्बर सभी का स्किल स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट के साथ ही वेरी नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन ही आप तैयार रहिए कि आपका मेडिकल हो जाएगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं, इसके तो एडमिट कार्ड भी अपडेट हो चुके हैं, उसमें ये लिखा है साथ में कि स्किल टेस्ट, फिर क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, जो भी रिजल्ट है उसका, उसमें यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो अगले चरण में आप जाएंगे। अगला चरण क्या होगा? डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसमें लिखा हुआ है साथ साथ। तो अब कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि हम क्या तैयारी करें, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या तैयारी करें। तो देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की तो एक ही तैयारी है कि आपका पहले से चेकअप होता है आपका। अब आपकी आंखें कितनी हैं, आईसाइट आपकी क्या है, ये आप जब तक चेक नहीं करवाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ये आप जब तक चेक नहीं करवाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और वो दिखा देते हैं आपको।
हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी 48 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल ईएससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 23 वैकेंसी है। कांस्टेबल एटी 52 है। कांस्टेबल टेलीकॉम का रिजल्ट और एडमिट कार्ड अपडेट हो चुके हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का रिजल्ट और एडमिट कार्ड अपडेट हो चुके हैं। इनमें 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, गुना 2 कर दीजिए वैकेंसी का। और एसआई ओवरसियर हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का दिल्ली में है और कांस्टेबल टेलीकॉम का जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं उनको पता है कि शायद चंडीगढ़ में है और अभी तक साइट पर कहीं भी आधिकारिक रूप से कोई लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। कुछ हमारे कैंडिडेट्स को कि एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, तो एक्सटेंडेड का मतलब ये है, देखिए ये 176 की लिस्ट पहले बनी है, 176 के बाद में जो 176 और हैं, तो 176 में आप आ रहे हैं तो आपके नाम के आगे लिखा होगा मैन 1 2 3 4 5 जो भी है 176 तक। अब वो भी कैटेगरी वाइज है, ऐसा नहीं है कि 176 की एससी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जैसा भी है। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ा चौंका देने वाला जो ये निर्णय किया जा रहा है फोर्स की तरफ से कि बहुत जल्द ये काम हो रहा है। और ये जो जल्द काम हो रहा है, ये इसका रीजन क्या है कि फोर्सेस को गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश हैं कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, जितना भी लंबित काम है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो पूरा किया जाए, यहाँ पर अब आपके साथ कोई, जिसको कहते हैं कि धोखा ना हो जाए। धोखा वाली बात ये है कि कोई गलतफहमी का शिकार नहीं हो जाना। आप अपनी पूरी तैयारी से आप वहां पर जाना है। ऐसा नहीं समझना कि मेरा तो अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट ही होगा या स्किल टेस्ट ही होगा। एडमिट कार्ड अच्छे से देखिए, उसमें लिखा हुआ है। और बाकी जो बचे हुए भर्तियां हैं उनके भी एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स जो है वो शायद फ्राइडे तक, देखिए आप लॉगिन आईडी पर आप चेक करते रहें, फ्राइडे तक अपडेट हो जाएगा। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आपको एडवाइस इसलिए करते हैं, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम देखते हैं टैटू जैसे पॉइंट में बाहर हो गए, उसके बाद रिट पिटीशन लगा रहे हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि सारी मेहनत बेकार हो गई, आखिरी चांस था एसएससी जीडी में। इस बार काफी ऐसे कैंडिडेट्स जिनको मौका मिला था एज में छूट मिलने की वजह से, लेकिन वो लोग बाहर हो गए छोट नॉर्मल से पॉइंट, टैटू जैसे पॉइंट में कैंडिडेट बाहर हुए, एसएसबी ड्राइवर में टैटू में कैंडिडेट बाहर हुए। तो अब वो आपको तय करना है देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रेड की आपकी तैयारी है, स्किल टेस्ट की बहुत बढ़िया तैयारी है, लेकिन साथ में आप अपने मेडिकल की भी तैयारी रखें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।